हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया। और सब बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे, ठीक है। और हम भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो सभी अपना काम अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली सारे जो हमारे सबके काम है वो बहुत अच्छे से होंगे। और इस समय जो हमारा काम है वो है स्टडीज का, ठीक है। तो स्टडीज के बारे में बात करते हैं। और स्टडीज में मैंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई थी, इसी चैप्टर्स में कुछ टेक्निक्स बताई थी जो मिक्सचर्स कंपाउंड्स वगैरह को सेपरेट करने के लिए यूज की जा सकती है। अब बात करते हैं कौन कौन से टेक्निक्स हम पढ़ चुके हैं, एक बार रिकैप करते हैं। तो रिकैप में आपको पता है मैंने आपको डीकैंटेशंस बताया। कौन सा टेक्निक? डीकैंटेशंस। उसके बाद मैंने आपको टेक्निक्स बताई, दूसरी टेक्निक थी दैट इज नोन एज फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन टेक्निक बताई। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स बताई। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो डिफरेंट सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है। अब हम बात करते हैं कि उससे आगे कौन सी टेक्निक्स आती, ठीक है। तो नेक्स्ट टेक्निक जो है दैट इज नोन एज फोर्थ टेक्निक। और फोर्थ टेक्निक है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन बहुत ही आसान टेक्निक है। कैसे? मैग्नेट का नाम आ रहा है और मैग्नेट जो है वो आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो सीधी सीधी सी बात है कि अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से अलग करना है तो टेक्निक कौन सा यूज करेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। तो क्या कहेंगे? द टेक्निक इन विच द मैग्नेटिक substance can be separated from non-magnetic substance by using magnet। इसे हम कह सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। ऐसी टेक्निक जिसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ मैग्नेट, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक सेपरेशन। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन के। कैसे समझेंगे? देखो एग्जांपल, और एग्जांपल्स में आयरन तो आएगा ही, बिना आयरन के तो काम ही नहीं चल सकता, ठीक है। तो आपको पता है मैंने एक एक्टिविटी बताई थी, सेपरेशन बिटवीन आयरन फीलिंग एंड सल्फर पाउडर। कुछ याद आया होगा कि ये एक्टिविटी कहीं ना कहीं हुई है। जैसा कि मैंने आपको मिक्सचर्स कंपाउंड बताए थे, तो मिक्सचर्स कंपाउंड में मैंने बताया था कि एक्टिविटी आती है जो मिक्सचर्स और कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए हम कुछ तरीके यूज करते हैं। तो उन्हीं तरीकों में सबसे पहला जो तरीका मैंने आपको बताया था वो था मैग्नेटिक सेपरेशन का। क्या था मैग्नेटिक सेपरेशन में? मैंने क्या किया, एक मिक्सचर बनाया। किसका बनाया? आयरन फीलिंग और सल्फर पाउडर का। सल्फर पाउडर जो होता है फिजिकली अगर हम देखें कैसा कलर शो करेगा, तो येलो सा कलर शो करता है, ठीक है। और आयरन फीलिंग्स जो होती है वो ब्लैकिश मेटेलिक कलर शो करते हैं। अब दोनों चीजें क्या अलग अलग कलर है। अब हम चाहते हैं कि दोनों का जो मिक्सचर बना है इस मिक्सचर्स में से एक कंपोनेंट अलग हो जाए, दूसरा कंपोनेंट अलग हो जाए। तो किससे यूज करेंगे ये टेक्निक? बाय यूजिंग ऑफ मैग्नेट, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। देखते हैं कैसे होगा। ये मैंने लिया एक बाउल, भाई ले लिया एक बाउल। इस बाउल के अंदर मैंने डाल दिए आयरन फिलिंग्स। ये भाई ये है आयरन फिलिंग्स। क्या है भाई? आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे का चूरा डाल दिया। आयरन फिलिंग्स डाल दी। आयरन फिलिंग्स डालने के बाद मैंने भाई इसमें ऊपर से डाल दिया सल्फर पाउडर। क्या डाल दिया भाई? सल्फर पाउडर। भाई सल्फर पाउडर और आयरन फिलिंग्स दोनों, ये दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है, ये बात हमें पता चल गई। एक तो है आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग, ठीक है। और दूसरा है सल्फर पाउडर। सल्फर पाउडर आयरन फिलिंग जो होते हैं वो कैसा कलर होता है? ग्रे मेटेलिक। भाई ग्रे मेटेलिक कलर का आयरन है फिलिंग। और सल्फर पाउडर जो होता है ये येलो कलर होता है,
अब क्या करेंगे, अब हमें चाहिए मैग्नेट। मैग्नेट से क्या करेंगे भाई, जो आयरन है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस है और सल्फर पाउडर जो है वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। आयरन कैसा सब्सटेंस है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, कैसा सब्सटेंस है, मैग्नेटिक। और जो सल्फर पाउडर कौन सा होगा, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक से अलग कर लेंगे। तो इसके पास हम क्या लेके आएंगे, एक यू शेप का मैग्नेट या फिर बार मैग्नेट भी ले सकते हैं। मैंने यू शेप का मैग्नेट ले लिया क्योंकि ये इस तरह की एक्टिविटी आपने देखी थी किसमें, जो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड और मिक्सचर्स में आया था। तो मैंने यू शेप का एक मैग्नेट ले लिया भाई, ये है मेरे पास यू शेप का बहुत ही अच्छा सा मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक पावर काफी अच्छी है। अब मैग्नेटिक पावर अच्छी है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा किसको, आयरन फीलिंग्स को। तो जितनी भी इसके आयरन फीलिंग्स थी वो कहाँ चले जाएंगी, इसके ऊपर। इस तरीके से ये जो है इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सारी सारी आयरन फीलिंग्स यहाँ अटैच हो गई। तो आयरन फीलिंग्स तो बेचारी इसके पास अटैक क्या हो गई, अटैच हो गई, और सल्फर पाउडर बेचारा नीचे रह गया। अब क्या हो गया, दोनों एक साथ मिले हुए थे और दोनों हो गए सेपरेट। अब सेपरेट हो गए तो इसका मतलब हमें पता चल गया भाई, एक तो मैग्नेटिक सब्सटेंस है और दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ आयरन फीलिंग्स फ्रॉम सल्फर पाउडर हम कैसे कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन से कर सकते हैं। यही तरीका हम कहाँ यूज करते हैं, हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जैसे आयरन ओर है हमारे पास, आयरन का ओर का मतलब ऐसे मिनरल्स जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं जिससे प्रॉफिट के साथ उसे ओर्स कहते हैं। तो वहां पे भी हम ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। एक बार मैं उसका डायग्राम बता देता हूँ और वो प्रोसेस कैसे काम करता है वो देखो। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। ऐसे यही जो कॉन्सेप्ट है ये हम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, इंडस्ट्रीज में कहाँ यूज करते हैं, इसके क्या करेंगे, हमने एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाया भाई, एक तो ये राउंड जो दिखाई दे रहा है ये मैग्नेटिक रोलर है। क्या है भाई ये, मैग्नेटिक रोलर, मैग्नेट का बना हुआ है। और एक और रोलर बना देते हैं, एक है तो बेचारे एक के साथ एक और बना देते हैं, एक से तो काम नहीं चलेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन मैग्नेटिक, और ये कैसा होगा, रोलर होगा। भाई दो रोलर हो गए। अब दो रोलर को जोड़ना भी पड़ेगा किससे, रोटेटिंग एक बेल्ट से। ये भाई रोटेटिंग बेल्ट लगा दी, बेल्ट इधर से इधर चल रही है, ठीक है। ये एक इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे पास एक पूरा सेटअप हो गया। सेटअप होने के बाद ऊपर से हम क्या करेंगे, इसके अंदर और डालेंगे। ये ऊपर से और नीचे आएगा, क्या आएगा भाई, और नीचे आएगा। और और नीचे आया तो यहाँ पे गिरेगा। अब ये बेल्ट ऐसे घूम रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या था भाई, और थे। और किसका था, आयरन का, मेटल का, किसका, आयरन का और प्रेजेंट था। जैसे ये और इसके ऊपर गिरेगा ये यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, होगी भाई बात। इसके बाद क्या होगा, ये और ऐसे ऐसे करके यहां तक आएगा। अब इसमें जो आयरन के पार्टिकल थे और जो इंप्योरिटीज थे, इंप्योरिटीज जो वो नॉन मैग्नेटिक है, आयरन के पार्टिकल्स कैसे हैं, मैग्नेटिक है। तो क्या होगा, ये यहां आने के बाद मैग्नेट तो भाई ये कम से कम यहां तक इसके साथ अटैच रहेगा। उसके बाद अटैच होने की पावर क्या, मैग्नेटिक पावर कम हो जाएगी। तो ये जो और पार्टिकल्स, और के पार्टिकल थे सारे के सारे यहाँ गिरने स्टार्ट हुए। तो यहाँ मैंने कंटेनर में इसको इकट्ठा कर लिया। और जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो सीधे के सीधे ऐसे जाएंगे, ऐसे गए, और इसको मैंने यहाँ इकट्ठा कर लिया। तो यहाँ तो जो इकट्ठा हुआ वो तो है इम्प्योरिटीज। और इम्प्योरिटीज कैसी होंगी, नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक ही। और जो इसमें और इकट्ठा हो जाएगा वो कौन सा होगा, मैग्नेटिक। तो भाई इस तरीके से मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से सेपरेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन से। तो बात समझ में आ गई होगी कि मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। ये टेक्निक्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। तो टेक्निक का नाम है इवेपोरेशन। तो नेक्स्ट टेक्निक हम स्टडी करते हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, ठीक है। टेक्निक कौन सी यूज करेंगे भाई हम, इवेपोरेशन। फिर टेक्निक समझते हैं, इवेपोरेशन।
क्या समझेंगे? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। क्या होता है? वेपर्स जो होते हैं लिक्विड के वो इवेपोरेट हो जाए, दैट इज नोन एज, ये लिक्विड पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन भी टेक्निक है जो हम क्या क्या करते हैं, सेपरेशन टेक्निक में यूज करते हैं। कैसे? जो हमारे पास डिसॉल्व सब्सटेंस है वाटर के अंदर, उसको सेपरेट करना है किससे? वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस से। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल क्या होंगे? ऐसे सब्सटेंस जो इवेपोरेट हो जाते हैं वो होते हैं वोलेटाइल, और जो इवेपोरेट नहीं हो पाते दैट इज नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो देखो द टेक्निक which is used to separate volatile substance from non volatile substance। ठीक है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए समझते हैं एग्जांपल से कि कौन सा वॉलेटाइल है और कौन सा नॉन वॉलेटाइल है। जैसे अगर हमारे पास है सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर, या फिर सी वाटर भी कह सकते हैं, उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है। अब सॉल्ट जो है वो इवेपोरेट नहीं होता है, वाटर जो होता है इवेपोरेट हो सकता है, और जो इवेपोरेट हो सकता है वो तो होगा भाई वॉलेटाइल। ठीक है, और जो इवेपोरेट नहीं हो सकता वो कैसा होगा भाई? नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दो टाइप के हमारे पास सब्सटेंस आ गए। अब हमें इन दोनों को सेपरेट करना है। ठीक है, तो सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे? हम इसको स्लाइटली हीट करेंगे, या फिर हम सन रेडिएशंस भी यूज कर सकते हैं, कोई भी एनर्जी यूज कर सकते हैं, हीट एनर्जी या फिर सन रेडिएशंस, ताकि ये सब्सटेंस क्या हो जाए? सेपरेट आउट हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? सैंड या सॉल्ट को डिसॉल्व वाटर में जो सॉल्ट प्रेजेंट उसको सेपरेट करने की टेक्निक यूज करेंगे, इवेपोरेशन टेक्निक। भाई एग्जांपल के लिए हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से हमें बहुत अच्छे समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट कैसे। क्या करेंगे? मैंने एक बीकर ले लिया, ये भाई बीकर ले लिया। इस बीकर को मैंने एक स्टैंड पे लगा दिया, ये भाई हमारे पास है स्टैंड। इस बीकर के अंदर मैंने भर दिया पानी और सॉल्ट, दोनों का मिक्सचर। तो इसके अंदर क्या है भाई? इसके अंदर दो चीजें हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, और ये क्या है हमारे पास? ये है बीकर। ठीक है, ये क्या है भाई? स्टैंड। अब हमें चाहिए सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगी? या तो सन रेडिएशन यूज कर सकते हैं या फिर हीट। हमने यहाँ पे हीट यूज कर लिया। हीट किस फॉर्म में? जो हमारे पास बर्नर है उससे हमने एनर्जी यूज कर ली। तो ये बर्नर क्या देगा? एनर्जी देगा हीट एनर्जी की फॉर्म में। अब बर्नर हीट दे रहा है, तो हीट देने से जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उसके पार्टिकल्स की एनर्जी राइज होगी। अब एनर्जी राइज होती है तो आपको पता है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ता है। तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ, और जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे वो किस में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो गए भाई? वेपर्स में कन्वर्ट। कब? जब उसका बॉइलिंग पॉइंट अटेन हो गया। ठीक है, तो लिक्विड्स जो है इसमें जो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया वो तो वोलेटाइल सब्सटेंस था। धीरे धीरे क्या होगा कि जो वेपर्स हैं धीरे धीरे अलग होते जाएंगे, और नीचे क्या बच जाएगा? इसमें डिसॉल्व सब्सटेंस बच जाएगा। जो डिसॉल्व सब्सटेंस बच जाएगा वही कहलाएगा इसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, और जो इवेपोरेट हो गया वो हो गया वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्ट को वाटर से सेपरेट आउट कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम सी वाटर में भी करते हैं। समुद्रों के पानी में नमक होता है, और नमक को सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग ऑफ सन रेडिएशंस। क्या करते हैं हम? शीश जो सोर्स होते हैं, मतलब जो किनारा होता है समुद्रों का, उस किनारे के पास बड़े बड़े एक हम कंटेनर्स टाइप्स के बना लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर हम पानी इकट्ठा कर लेते हैं। ऊपर से भाई हमारे पास है सन रेडिएशंस, ये मान लो मैंने एक सन बना दिया। ठीक है, सन बनाए, सन रेडिएशंस इस पे गिरेंगे। सन रेडिएशन गिरेंगे तो क्या होगा? जो लिक्विड है वो तो किस में कन्वर्ट हो गया?
वेपर्स में, और नीचे क्या बच गया, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, सॉल्ट हो गया। तो सॉल्ट को अगर हमें वेपर्स ऑफ वाटर से सेपरेट करना है तो टेक्निक यूज करते हैं इवेपोरेशन। तो आपको समझ में आ गया इवेपोरेशन। और इससे पहले मैंने आपको करवाई टेक्निक मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, इवेपोरेशन आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो आज हमने दो टेक्निक्स पढ़ी। इन दो टेक्निक्स को बहुत अच्छे से समझना और साथ में प्रीवियस जो टेक्निक्स हैं उनको भी हम साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम दो टेक्निक के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और फिर हम नेक्स्ट टेक्निक करेंगे। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू।